नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धार्णम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोहिषवसाहुणम् यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादर्दुर इह क्षणादासी स्वर्गे गुणगण समृद्धा सुखनिधि लवन्ते सद्भक्तः शिवशुक समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः गुरवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राण गंभीरः मोक्ष मार्गोपदेशकः सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलिए नंदन सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। दिवाई दिव्य कजार से चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। हम सभी भगवान महावीर स्वामी के शासन में विराजित उनकी छत्र छाया में अपना जीवन मंगल में व्यतीत हो रहा है। और कल शायद महावीर विगत दिन से अपन भगवान महावीर स्वामी का गुणानुवाद चलता आ रहा है। जिसके शासन में हम रह रहे हैं, कम से कम हमें उसकी जयकार, उसकी स्तुति, उसकी वंदना हमें अवश्य करना चाहिए। जिसके शासन में हम विराजित हैं, हम जिसकी छत्र छाया में हैं, सबसे पहला हमारा प्रणाम वहीं जाना चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम उठो तो जिसके शासन में विराजित हैं उसकी स्तुति, उसका स्तोत्र, उसकी भक्ति हमें अवश्य कर लेना चाहिए। जितने भी मुनिराज हैं, मुझे लगता है एक आदि मुनिराज होंगे जो भगवान महावीर स्वामी का गुणानुवाद सुबह सुबह ना करते हों। महावीर अष्टक स्तोत्र पढ़ ही लेंगे, क्योंकि उनकी असीम अनुकंपा हमारे ऊपर बरसती रहे। भरत चक्रवर्ती अपनी सभा में बैठे हुए थे और उनकी मां सामने आई और बोली, हे चक्रेश, हे 6 खंड के अधिपति, आप बहुत पुण्यवान हो, आप बहुत पुण्यशाली भी हो। जब पुण्यवान पुण्यशाली कह दिया तो इसमें विद्यावान, रूपवान, ज्ञानवान, धनवान और शक्तिवान सब आ गए इसमें। अब इसमें कोई नहीं बचा, सब कुछ आ चुके। देखा जाए दुनिया में श्रेष्ठ है
कौन श्रेष्ठ है? पुण्यवान। दुनिया में देखा जाए पुण्यवान बहुत श्रेष्ठ है। पुण्य है सत्ता में आपकी में, तो आप बहुत श्रेष्ठ कहे जाओगे धरती पर, क्योंकि हमारी सत्ता में क्या है? पुण्य है। तो माने का आप बड़े पुण्यवान हो, बड़े पुण्यशाली भी हो, सारा वैभव है, सारी राज संपदा है, सारे देव आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं, सारी प्रजा का पालन आप अच्छे से करते हो। तो भरत चक्रवर्ती अपनी आंखों में आंसू भरते हुए बोले, मां ये आप बहुत गलत बोल रहे हो कि मैं पुण्यवान हूं। अरे मुझसे तो पुण्यवान और भी जीव हैं धरती पर, आप जरा उन पर भी दृष्टि डालें। मुझसे ज्यादा पुण्यवान और पुण्यशाली बहुत है धरती पर। मैं इतना पुण्यवान नहीं हूं जितना आप मुझे समझ रही हो। मां ने कहा, आप दुनिया के चक्रवर्ती भी हो, 14,000 देव आपकी सेवा में खड़े रहते हैं, सारा खंड आपके अधीन है, 6 खंड के आप अधिपति भी हो, फिर क्या कमी है आपके राज्य में? तब भरत चक्रवर्ती बोले, मां ये धन वैभव होने से, ये राज्य संपदा होने से कोई व्यक्ति पुण्यवान नहीं होता। आपकी दृष्टि में मैं मान सकता हूं पुण्यवान है, धनवान है, मैं मान सकता हूं, लेकिन धनवान तो बहुत देखे गए धरती पर। बहुत सारे चक्रवर्ती भी हमने देखे, आएंगे भी कई चक्रवर्ती, सभी पुण्यवान होते हैं, मैं आपकी दृष्टि से मान सकता हूं, लेकिन जो आप कह रहे हो ये सर्वथा सत्य हो, ये मैं नहीं मान सकता। क्यों? मुझसे ज्यादा पुण्यवान तो 99 मेरे भाई हैं, वे हैं पुण्यात्मा। वास्तविकता देखी जाए, वो है पुण्यशाली और वो है पुण्यात्मा। बोले क्यों? क्योंकि वो भगवान महाविष्णु, वो भगवान आदिनाथ भगवान के समूषण में साक्षात्कार बैठे हैं, उनकी देशना सुन रहे हैं, उनका उद्घोष हो रहा है, उनकी वाणी का रसपान कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए वो पुण्यवान के साथ साथ भी विवेकवान भी है, और वास्तव में देखा जाए विवेकवान भी श्रेष्ठ रहता है। कहते ना, सुतारा लक्ष्मी पापी के भी होए, और हम उस लक्ष्मी का सामान लोगों की चर्चा करके बात देखी जाए, लक्ष्मी की पूजा करते हैं दीपावली के दिन, और लक्ष्मी में ही आग लगाते हैं। लक्ष्मी की पूजा की और उसमें ही आग लगाई। अब बताइए, लक्ष्मी आप पे खुश रहेगी कि रूठेगी आपसे? आप जरा, लोग पटाखे लेके आते हैं, आतिशबाजी करते हैं, एक तरह का देखा जाए क्या है? क्या है एक तरह का? पैसा में आग लगाना। किस में आग लगाना? पैसे में आग लगाना। और पूजन किसकी कर रहे हो उस समय? जिसमें तुम आग लगाओगे, क्या वो आप पर खुश रहेगी क्या? विचारनी है, वैसे विचारनी विषय है। लोग दीपक जलाते हैं और दीपक जलाते ही बातियां उसकी कहां डाल देते हैं? डस्टबिन में जाके डाल देते हैं। लक्ष्मी ऐसे घर पर खुश रहेगी क्या?
जिस बातियों से हमने दीपक जलाए थे और उन्हीं बातियों को हमने जाके कूड़दान में या डस्टबिन में डाल दिया, ऐसे घर पे लक्ष्मी रहेगी क्या? दीपक की ज्योति जितनी जली जली, बुझ गए कुछ दीपक और हमने दीपक की बातियों कहां डाल दी जाके, वहां लक्ष्मी रहेगी क्या? कभी नहीं रह सकती ऐसे घरों में कभी। एक तो आपने दीपावली के दिन अपना पुण्य का खाता बढ़ाना था और यहीं आके हमने डैमेज कर लिया। इससे तो लगता है दीपावली नहीं आए तो ठीक है। बोले ये क्या कह रहे हैं महाराज जी आप? मैं सर्वथा नहीं कह रहा हूं, एक देश से कथन कर रहा हूं कि उस समय कम से कम इतने जीवों की रक्षा तो हो जाए। जो आतिशबाजी में कितने जीवों का प्राणघात होता है और रात में जाने क्या क्या खाते हैं लोग, तो किसके हाथ का बना हुआ है, किसके हाथ का बना है। कम से कम ये त्योहार मुझे पता है राग रंग से भरा रहता है, लेकिन इतना भी राग रंग ना रहे कि हमारा पुण्य छीण हो जाए। हम पुण्य से ही अपने हाथ धो बैठे। हम उस महा केवल ज्ञान की आराधना करना तो भूल गए और हम उलझ किस में गए? या आप विवेकवान कहे जाओगे कि बुद्धिमान कहे जाओगे? आप क्या कहे जाओगे? एक सेठ बड़ा संपन्न था, भगवान की पूजन, भगवान की आराधना, गुरुओं की सेवा, लेकिन नगर का सेठ होते होते उसकी धर्मपत्नी का क्या हो गया? एक समय देहांत हो गया। अब बेचारा उसका इकलौता बेटा वो स्वयं रहने लगा। अब बेचारा स्वयं रहने लगा और बेटा भी कैसा था? दिन भर कहीं इनके पास बैठना, कहीं उनके पास उठना। जीवन उसका किसमें निकला? अपन क्या बोलते? ऐश और आराम में। अयाशियां बोलते, क्या बोलते आपकी भाषा में? अयाशियों में अपना जीवन यापन करने लगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं उन मान भावों से जो अपने लड़की के लिए वर ढूंढना चाहते हैं, वो कुछ मत देखे ज्यादा, धन पैसा मत देखना भूल के भी, ना जमीन जायदाद देखना है तो बेटे के लिए जब भी देखो बेटा करता क्या है दिन भर, और दिन भर ना देख पाओ तो रात्रि को शाम के समय जरूर देख लो। ये शाम के समय कहां जाता है? शाम के समय किसकी संगति करता है, किसके पास जाता है? सब पता चल जाएगा। और लोग धन देखते हैं, पैसा देखते हैं, बंगला देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, हवेलियां देखते हैं। पहले के बुद्धिमान लोग क्या देखते थे? पूरा खानदान के साथ साथ बेटे की संगति भी देखते थे कि बेटा उठता बैठता कहाँ है। पहले इतनी संगति खराब नहीं थी जो आज वर्तमान में देखी जा रही है। सारा विषय देखा जाए लोन पे चलता है और बाद में पता चलता है कि अब क्या हुआ। तो इसलिए संबंध देखने से पहले सुबह शाम उसकी बैठक देख लें। सेठ जी का बेटा हमेशा ऐश और आराम में रहा करता था अपनी अयाशियों के साथ। पिताजी ने बहुत समझाया, बेटा मान जा बात मेरी, थोड़ा भगवान की भक्ति भी कर लिया करो, गुरुओं की सेवा भी कर लिया करो, गुरुओं के पास चले जा करो। कहां जाएंगे? गुरुओं के पास, संतों के पास हर व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ती। संतों के पास और गुरुओं के पास, भगवान के पास तो चले जाएंगे, जिनवाणी के पास भी चले जाएंगे, लेकिन कलई तो गुरु के सामने खुलती है अच्छे से। यहां व्यक्ति
संभल के आएगा। भगवान के पास तो कैसे भी चला जाएगा, भले ही शाम को जे ली हो और सुबह कलश ले लो हाथ में, वहां कौन रोकने वाला है। शाम को तुम ये चढ़ा के आए हो, शाम को तुमने यानी क्या क्या खाया है मुंह में, जाते ही सुबह कलश ले लो, कोई नहीं रोकेगा, वहां कौन रोकने वाला है। कहीं भी संबंध करो, कहीं भी की ले आओ, कहीं भगवान के पास सब माप है। लेकिन ऐसे लोग वास्तव में देखा जाए ये अभिषेक के भी पात्र नहीं है। आप कर रहे हो जबरदस्ती, जब आगम उठा के देखा जाएगा तो आगम साइड से कर देगा, आपको समुचित फल नहीं मिलेगा जो वास्तविकता मिलना चाहिए। लेकिन गुरुओं के पास आके देखो, यह दूध का दूध, पानी का पानी, यहाँ आपकी आत्मा को उस परमात्मा का जोड़ने का मार्ग सिर्फ गुरु बताते हैं। कहते ना, प्रभु तो मौन बैठे, प्रभु को वास्ता ही क्या है। प्रदीप, पंकज जी, सेठी जी, छाबड़ा ही दोनों आ गए आज तो। प्रभु तो मौन बैठे हैं, प्रभु को वास्ता ही क्या है। और गुरुवर आप तो बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है। ये तो साक्षात्कार करते हैं, लेकिन वो गुरुओं के पास नहीं जाए, ना भगवान के पास जाए। लेकिन अब सेठ जी का भी अंतिम समय आ गया, सेठ जी का भी अंतिम समय चल रहा था। सेठ जी ने कहा कि आपने मेरी जिंदगी भर में एक ही बात नहीं मानी, एक भी बात मेरी आपने दिल से स्वीकार नहीं करी। जब भी आप मैं बात करता था आपसे, कोई सलाह भी देता था, आपके लिए हित के बारे में कोई विचार भी करता था, तो आप उसे नजरअंदाज कर दिया करते थे, उसे दिल से निकाल दिया करते थे। लेकिन कम से कम अब तो मेरी बात मान लो। तो उस समय उसने बड़ा शाह विनय के साथ अपने पिताजी की बातों को स्वीकार किया। पिताजी ने कहा, बेटा मैं 5 शिक्षाएं आपको दे के जा रहा हूं। नंबर 1, हाथी को बांध कर रखना। किसको? हाथी को बांध कर रखना। दूसरा, मीठा भोजन करना। कैसा? मीठा भोजन करना। और तीसरा, छाया में रहना, छाया में जाना और छाया में ही वापस आना। चौथी शिक्षा, देकर मांगना नहीं, दे दो, वापस किसी से मांगना नहीं। और 5वां, बांधकर छोड़ना नहीं। एक बार जिसको बांध लिया है तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसने इन 5 शिक्षाओं को अपनी जीवन में रखा और रखकर जब पिता का देहांत हुआ, पिता की अंतिम सांसें चल रही थी और जाते जाते पिता भी दुनिया से विदा हो गए। जब 13-14 दिन होने के बाद जब उसे अपने पिताजी की शिक्षाएं याद आ गईं, क्योंकि जमीन जायदाद तो थी, एक हाथी खरीद के ले आया। क्योंकि क्या कहा पिता ने, हाथी बांध के रखना है। बाजार से हाथी लेके आ गया और उसने हाथी बांध दिया। और हाथी की विशेषता ये है कि हाथी खाता कम है, हाथी खाता ज्यादा, बर्बाद कम करता है। हाथी खाता ज्यादा है और बर्बाद कम करता है। और संत खाता कम है, कैलाशन जी, संत खाता कम है। कितना खाता है? अंजलि भर लेता है। लेकिन कहीं ये कार्यक्रम कराना है, कहीं वो कार्यक्रम कराना है, पैसा के हैं। तो इसलिए साधु को बांधना और हाथी को बांधना कहते ना एक समान है। क्या कहते हैं? साधु को बांधना और हाथी को बांध के रखना एक समान है। क्यों? बस अंतर इतना है कि हाथी खाएगा ज्यादा, बर्बाद कम करेगा, और संत खाता कितना है।
एक टाइम ही तो खाता है और उसमें भी जो मिला वो ले लिया, और लेकिन नचाता पूरी समाज को है। भले खुद तो बैठ गए हैं, पूरी समाज को नचाएंगे, और पैसे कहीं ये कलश, कहीं वो कलश, कहीं ये कार्यक्रम। पता बर्बादी है कि नहीं है? सोच का फेर है, अपनी समझ का फेर है। लोग कहते वो चतुर्मास कर गए, इतना पैसा बर्बाद, इतना हो गया, अब दोबारा चतुर्मास कराएं, सोचना पड़ेगा उनका कराएं कि नहीं कराएं। इतना पहले खर्चा आता है उनका, खाते कम है। कहीं उनका ये प्रोजेक्ट चल रहा है, कहीं वो प्रोजेक्ट है, अब ये प्रोजेक्ट पूरा करना है समाज को। पहले चतुर्मास में फिक्स हो जाते, भाई इतना वहां के लिए, इतना यहाँ के लिए। और फिर भी क्या कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल है। तो कथा कराए कि कितने चाहिए? कथा होगी तो कितने? तो वैसे कहते सब मोह माया है, वही कहते हैं सब मोह माया है, सब यहीं छूट जाएगा। और कथा कराई कितनी चाहिए कम से कम? कभी कभार हम सोचते रहते हैं, प्रदीप जी, पंकज जी, पहले से ही मान्यवर, इसलिए साधु सिर्फ समाज में बैठता है, वोट निकालता है, ना नोट मांगता है, ना वोट मांगता है, ना सपोर्ट मांगता है। वो तो समाज की बुरे संस्कार पड़े उनको बाहर निकालता है, उनको ही बाहर निकालता है। तो उसने हाथी को बांध तो लिया, हाथी को रख लिया, अब बेचारा हाथी को खिलाते खिलाते परेशान हो गया। वो तो कोई काम का तो है नहीं, अब क्या करें? पीछे बना है, पिता की आज्ञा है, सारा बर्बाद कर दिया। और फिर दूसरी सिंचाई की मीठा खाना है, सुबह से लेके शाम तक उसे नमकीन का ही त्याग कर दिया। पिता की आज्ञा है, मीठा ही खाना है। क्या खाना है? मीठा ही खाना है। जब डॉक्टर के पास गया तो पंकज जैसे डॉक्टर साहब मिल गए, जैसे चेकअप किया, बोले डायबिटीज हो गई आपको। अब अच्छी पिता की आज्ञा मानी, डायबिटीज और कर ली, खा मीठा, पिता की आज्ञा है। मीठा खाने के बाद जब वो अपनी दुकान जाता था तो टेंट लगवा दिया, घर से लेके दुकान तक छाया में आना है और छाया में ही जाना है। धनवान तो था, विद्यावान भी था, रूपवान भी था, पुण्यवान भी था, धन संपदा सब कुछ थी, लेकिन क्या नहीं था? और देकर किसी को मांगना नहीं। उसकी सोने चांदी की दुकान थी, बेचारा उधार कोई ले जाए, देकर मांगना नहीं है। किसी को दे दिया वापस मांगना ही नहीं है। उसने दुकान भी खाली कर दी बेचारे ने, और बांधकर छोड़ना नहीं है। अब बांधे किसको? एक दिन पत्नी से उसका झगड़ा हो गया, हो ही जाता है, पति पत्नी में चलता ही रहता है। 10 दिन भी शांति से रह लें, बहुत बड़ी बात है। महीने में कम से कम, कहते ना शादी कैसी? बोले शादी कश्मीर जैसी है, दिखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन लड़ाई का झगड़ा, युद्ध का झगड़ा बैठा ही रहता है, अंदर बना ही रहता है। कश्मीर पे बनाए कि नहीं बना युद्ध का? कब हो जाए, कब जंग छिड़ जाए, कह नहीं सकते। ऐसी शादी है, दिखने में कैसी लगती है। तो ऐसे ही उसे झगड़ा हो गया, उसने पत्नी को बांध दिया, पकड़ के बांध दिया। अब उसे पिताजी की बात याद आ गई कि जिसे बांधा है उसे छोड़ना नहीं है। तो बेचारी पत्नी को तो उसने बांध दिया। जैसे ही बांधा, उसका समय बीतता गया, और जैसे ही समय आगे बढ़ा तो उसे जो सेठ जी का मित्र था, उसने कहा चलो चलते हैं, हमारे सेठ जी का तो देहांत हो चुका है, लेकिन उसके पुत्र की क्या हालत होती होगी उसका भी देखे आए, कम से कम उसका जीवन, क्योंकि जिंदगी भर मुझे पता उसने पिता की आज्ञा में नहीं रहा है, बड़ों की आज्ञा में बिल्कुल भी नहीं रहा है। अब अंत समय उसने क्या किया होगा? मुझे लगता है वो नगर सेठ था। अब कैसा रह रहा होगा?
तो वह विचरण करते हुए अपने मित्र के पुत्र के पास पहुंचा और देखा उसकी ये हालत देखकर उसने कहा, ये तूने क्या कर लिया पूरी जिंदगी का? बोले, पिता की आज्ञा में हूं। अंतिम में 5 उपदेश दे के चले गए हैं, 5 संदेश दिए हैं। बोले, पहला कौन सा संदेश था? बोले, पहला संदेश था, पहली उनकी आज्ञा थी कि हाथी को बांध कर रखना है। उन्होंने कहा, हाथी का बांधने का अभिप्राय पिता की सोच से चलो। बोले, हाथी तो बांधा है, मैंने पीछे बंधा है, दिन भर खाता रहता है, कोई काम का नहीं है ये। तब उसने कहा, हाथी को छोड़ो। हाथी बांधने का मतलब है जहां तहां मिले दिगंबर संत को लेके आओ नगर में। हाथी बांधने का अभिप्राय क्या है? संत को लेकर आओ नगर में, लेकिन घर में ले जाना है तो नवदा भक्ति से ले जाना, नवदा भक्ति पूर्वक संत को अपने घर ले जाना। ये है हाथी बांधने का अभिप्राय। साधु को नगर में लेके आइए, क्योंकि आपके पूर्वज, आपके पिता जब रहे धरती पर, तब एक न एक संत नगर में बने ही रहते थे। क्योंकि जितनी भी दौलत है सब संत के बदौलत है। हम जी रहे, खा पी रहे, सब इनकी वजह से है। तो इसलिए हाथी बांधने का अभिप्राय है नगर में संत को रखिए, उनका उपदेश होना चाहिए और नवदा भक्ति पूर्वक उनका पड़गान करके अपने घर पे ले जाना चाहिए। हाथी बांधने का अभिप्राय ये है। मीठा खाने का मतलब है जो मुनिराज ने भोजन कर लिया है और जो शेष बचा है उस भोजन का आप स्वयं भक्षण कीजिए। उसे प्रसाद समझकर आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी रहनसार के अंदर एक गाथा लिखी। उन्होंने कहा, जो मुनि भक्त वशेनम भुजैशो भुजै जिनदिठम संसार सार शोकम कमशो निवारणरम शोकम। जाने की मुनि के जो बचे हुए जो भोजन को, जो शेष बचा भोजन है, अवशिष्ट भोजन है, क्या झूठा भोजन नहीं है, अवशिष्ट है। अवशिष्ट बचे भोजन को उस श्रावक को भक्षण करना चाहिए। वो आगे चल के स्वर्गों की संपदा को भी पाता है और एक ना एक दिन वह निर्वाण लक्ष्मी को भी प्राप्त कर लेता है। उसे प्रसाद समझ के लीजिए। ये प्रसाद की परंपरा कहां से आई? प्रसाद की परंपरा कहां से आई? मुनिराज ने जो भोजन किया है, वो जो बचा है, वो भोजन हमें करना चाहिए। वो भोजन बहुत मिठास होता है। आप जरा विचार कीजिए, आप रोज भोजन कीजिए, पंकज जी, रोज भोजन कीजिए, और जिस दिन आप दिगंबर संत को आहार देके फिर उनकी थाली का बचा हुआ भोजन फिर खाइए। रोज के खाने में और इस खाने में कितना अंतर पड़ता है। जो आप अपना रोज भोजन बनाते थे और मुनिराज की थाली का, वही थाली आपने, मुनिराज ने भोजन किया और वही थाली हमने आप परिवार वालों ने आपके लिए लगा दी, और फिर उस भोजन को खाइए, कितना स्वाद आएगा, कितना स्वाद आएगा। और वही भोजन यदि मुनिराज का आपने आहार कराया और बीच में कहीं अंतराय आ गया, फिर उस भोजन को कीजिए, कितना परिवर्तन आएगा। भोजन वही है, फिर स्वाद चेंज क्यों हो रहा है? ये अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ ये अनुभव की बात है। आप स्वयं उसका प्रैक्टिकल करते होंगे। और प्रसाद पेट भरने के लिए नहीं होता, प्रसाद तो प्रसाद की तरह खाया जाता है। तो इसलिए दिगंबर संत जहां कर जाते हैं, वहां कितने भी लोग परिवार वालों सब भोजन करके चले जाते हो, फिर भी बच जाता है और मिठास होती है। तो मीठा खाने का अभिप्राय है संत को पहले भोजन कराइए, उसके बाद स्वयं भोजन कीजिए, वो है मिठास, मीठा भोजन। दूसरा, छाया में रहना।
छाया में रहने का मतलब है देव शास्त्र गुरु की छत्र छाया में रहना। मैंने कहा ना अपन किसकी छाया में, अभी भगवान महावीर स्वामी की छत्र छाया में है। तो हमें रहना किसकी छाया में? देव शास्त्र गुरु की छाया में, उनकी आज्ञा में, उनके अनुशासन में आप रहोगे तो उनकी छाया आपके ऊपर हमेशा रहेगी। कम से कम आप माता पिता की छाया में नहीं रह पाए तो कम से कम देव शास्त्र गुरु की छाया में तो रह लो, उनकी छाया में बने रहो, उनकी आज्ञा में रहो। तो इसलिए देव शास्त्र गुरु की छत्र छाया हमारे ऊपर हमेशा रहना चाहिए। कहते ना, तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। हमेशा छाया कहो तो किसकी हो? ईश्वर आपकी छाया मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे। छाया का मतलब है इसलिए छाया में रहना, छाया में जाना, छाया में ही आना जाना लगा रहना। और इसके बाद देकर मांगना नहीं। इसका क्या अभिप्राय है? देकर मांगने का अभिप्राय यह है, आपने किसी को दान दे दिया है, आपने किसी को अपने हाथ से दान दे दिया है, अब उस दान को मांगना नहीं चाहिए, कभी नहीं मांगना चाहिए। दान दिया है, दान देकर कभी मांगना नहीं चाहिए। दे दो आप दान उसे, फिर वो क्या हो गया? निर्माल्य हो गया। किसमें चला गया वो? और निर्माल्य का भक्षण करना। आपने 1 लाख रुपए दान में दिए, अब ये मत पूछना कि साहब उसका क्या किया तुमने 1 लाख का। अब आपको क्या करना है, क्या किया? आपका दान देने का अभिप्राय क्या था? मैंने देखा है व्यक्ति 10 रुपए देगा दान में ना, उसका हिसाब जरूर मांगेगा, और जो 50 लाख देगा वो कुछ नहीं मांगेगा। जो 50 लाख रुपए दान में दे वो कुछ नहीं मांगेगा, और जो 10-50 रुपए दे देना वो ज्यादा चिल्लाते, वो ज्यादा हल्ला मचाते। दान देकर कभी उसकी तरफ देखना नहीं चाहिए। छोड़ी वस्तु का हमें स्मरण भी नहीं आना चाहिए। हमने तो छोड़ दी, अब क्या जाने वो जाने, अब उनके हाथ में है। मेरे से मांगा, मैंने दे दिया। मेरे द्वार पे कोई आए, कोई सामने आ जाए, कहते ना कोई आपके द्वार पे कोई मांगने आ रहा है तो आप अपने सौभाग्य को सराहना कीजिए कि आपको प्रगति ने इतना योग्य बना दिया कि लोग आपके द्वार पे खड़े हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, व्यक्ति 3 ही कारण आपके द्वार पे आता है, या तो अभाव के कारण, या आपका प्रभाव के कारण, या आपके स्वभाव के कारण। आपका स्वभाव अच्छा होगा तो व्यक्ति आपसे मिलेगा, आपका दुनिया में प्रभाव अच्छा है तो भी आपके पास लोग आएंगे, या अपने अभाव के कारण। यह व्यक्ति स्वयं अभाव है तो आपके पास आएगा, आप उसके अभाव की पूर्ति कर दोगे। आया है, कभी दिल्ली से खाली मत लौटाना। कोई आपके द्वार पे आया है, आप पे हिम्मत मांगता है, हिम्मत दीजिए। आपको किसी प्रकार का कोई सहायता मांगता है, अपनी शक्ति को ना छुपाइए, फिर उसकी सहायता कीजिए। क्योंकि आपको इतना प्रभाव समझा है कि आपका इतना प्रभाव है कि आप इस कार्य को संभाल सकते हो। मंत्री के पास अपन जाते नहीं जाते, या तो मंत्री का स्वभाव अच्छा होगा तो मेरा काम यहाँ से हो जाएगा, या उनका प्रभाव है तो वो उस कार्य को रोक लेंगे, या हमारे अंदर, हमारे मोहल्ले में या हमारे परिवार में इस चीज का अभाव है तो हम किसी के द्वार पे जाते हैं। खाली हाथ कोई भी आए उसे कभी खाली हाथ मत भेजना। कहते ना, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। जरूरतमंद को दहली जिसे खाली न लौटाओ। जरूरतमंद को दहली जिसे खाली न लौटाओ।
कि उसके नाम से देने से दौलत कम नहीं होती, कि उसके नाम से देने से दौलत कम नहीं होती। उसके नाम से देने से दौलत कम नहीं होती। आप दियो, दान देकर कभी मांगना नहीं चाहिए। आप पे सबसे पहले व्यक्ति आपके द्वार पे आए, सहायता कीजिए। सहायता करने की शक्ति ना हो तो कम से कम उसे भोजन तो कराई दो। द्वार पे आ गया है, भूखा है, तो कम से कम भोजन करा दो। भोजन भी नहीं है तो कम से कम ठंडा पानी तो कुछ ठंडा तो पिलाई दो उसे। ठंडा गरम जैसा भी हो कम से कम वो तो पिलाई दो। और वो भी नहीं है तो कम से कम 2 मीठे शब्द तो बोल ही दो। क्या 2 मीठे शब्द तो बोल ही दो। अरे 2 मीठे शब्द भी नहीं है, आप इसमें भी कंजूसी करना चाहते हो, आप इतने भी कंजूस हो तो कम से कम मुस्कुरा तो दो। और मुस्कान भी नहीं है आपके तो चुल्लू हर पाइन ले लो। अब क्या ले लो? अब द्वार पे कोई आए तो दान देकर कभी मांगना नहीं चाहिए, दे दो। निश्चय ये मत कहो। मैं कई लोगों से कहता हूं कि कोई आपके द्वार पे आए, चाहे परिवार का हो चाहे आपके रिश्तेदार का हो, वो आपसे हेल्प मांग रहा है तो आप पैसे से मांग रहा है, किसी से मांग रहा है, लेकिन मांग कर भूल जाओ। अभी अपेक्षा मत करो वापस दे देगा मुझे। वापस की अपेक्षा से छोड़ दो। पहले तो उतना दो जितना आपके पास है कि नहीं, उतना ही दो। और दे दिया फिर मांगने की उम्मीद मत रखो, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है, लक्ष्मी ऐसी चीज है, अच्छे अच्छे की नीयत बिगड़ जाती है। अच्छे अच्छे की नीयत बिगड़ जाती है। तो इसलिए आपने किसी की हेल्प की है तो आप उसकी हेल्प कर दो, लेकिन उससे मांगना मत। वो उसका भाव हो तो आपको लौटा दे, बात एक अलग है, लेकिन आप अपन अंदर से भाव छोड़ दो कि ये पैसा वापस आएगा। एक रिश्तेदार का, एक पड़ोस का और एक अपने परिवार का। आपके भाव इनकी सेवा के हैं और अच्छा के तो करो, लेकिन इनसे अपेक्षा मत रखो कि वापस मेरा वापस कर देंगे। वापस की अपेक्षा छोड़ दो। तो हम किसी का सहयोग करें, लेकिन यहाँ दान की बात है। जब हमने ईश्वर के दर पे दिया है, अब यहाँ हमें ये नहीं कि इसका हिसाब चाहिए तो, लेकिन देकर किसी का मांगना नहीं। और 5वां है बांध कर कभी छोड़ना नहीं। कोई आपने दिगंबर संत से कोई नियम लिया है, कोई व्रत लिया है, कोई प्रतिज्ञा की है उनके सामने, तो फिर क्या हो जाए? रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो आपने दिगंबर संत के सामने जो वचन दे दिया है, चाहे फिर प्राण जाने पड़े चले जाएं, लेकिन व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि व्रत तोड़ना 1000 मंदिरों के तोड़ने के बराबर है। कोई व्रत मुनिराज के सामने आपने लिया है, आचार्य वर्धमान सागर जी का नियम है, जिसने व्रत ले लिया और व्रत लेकर जिसने तोड़ दिया है, उससे वो आहार नहीं लेते। क्योंकि व्रत भंगी वहां भंगी में रख दिया है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं मैं? प्रदीप जी, आचार्य शनवंत सागर जी रहे, आचार्य वर्धमान सागर जी का आज नियम है, कोई मुनि दीक्षा ले ले और फिर वापस घर पर लौट जाए, उससे वो आहार नहीं लेंगे। वो कितनी कठिन तपस्या है आचार्य वर्धमान सागर जी की, कितने अपने नियम के पक्के हैं। बोले इससे क्या आहार लें? व्रत लेके तोड़ रहा है, इसे अपने पर श्रद्धा नहीं है। और जिसे अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है तो दिगंबर संत को आहार क्या देगा? जी क्या फल ले जाएगा यहाँ से? संतों को आहार देने वाला श्रद्धा नहीं होता है, मोक्षगामी होता है। श्रद्धा नहीं होता है, उसे अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धा रहता है। अब उसे अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है, अब इसे आहार लेके होगा ही क्या? खुद तो भंग है ही, मुझे आहार दे के मुझे और भंग कर जाएगा। क्योंकि जैसे कि हाथ से लेंगे, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन।
ऐसे लोगों के आपने तो अपना धर्म तो भ्रष्ट कर ही दिया, अब संतों को भ्रष्ट क्यों कर रहे हो? तो इन लोगों को वैसे याद नहीं देना चाहिए। ये तो बस अपना सादा जीवन जिए। हाँ, परिस्थिति वश आपका छूटा है, वो गुरु आज्ञा संभाल लेंगे, कोई मजबूरी है। अब तुमने अयाशियों के चक्कर में, फालतुओं के चक्कर में थोड़े व्रतों को, ये तो मनमानी चली है आपकी। तो इसलिए ऐसे लोगों से इसलिए बांधकर छोड़ना नहीं। ऐसे तो हमारे भगवान महावीर स्वामी ने सिद्धांत दिया है, फटाके फोड़ो, और हम फटाके फोड़ने लगे। कहाँ गया विवेक आपका? जैसा उस पुत्र का विवेक खो दिया, ऐसे ही हम लोगों ने अपना विवेक खो के रख दिया है। अब फटाके फोड़ रहे हैं। फटाके फोड़ने का अभिप्राय है अपने कर्मों के फटाके फोड़ो। पहले इंद्रिय और मन को संयमित करो, इन्हें रस्सी से बांधो और ऊर्जा को कंट्रोल करो। जो ऊर्जा आपके अंदर है वो विस्फोटक है। अब ऊर्जा आपने फैला दी इधर, अब विस्फोट किसका होगा अंदर? तो पहले अपनी ऊर्जा को कलेक्ट करो। ऊर्जा कलेक्ट होगी, इंद्रिय और संयम रूपी रस्सी से उसे बांध दो और ध्यान रूपी अग्नि लगा दो उसमें अच्छे से। अंदर वो विस्फोट होगा, वो शरीर के चीत्र उड़ जाएंगे और आत्मा निकलकर कहां पहुंचेगी? जब केवल अज्ञान होता ना तो धमाका होता है एकदम अंदर से, अंदर विस्फोट होता है। जो 85 प्रगतियां दबी रह गई थी वो सब चितर बितर हो जाती हैं और हम फटाके ये फोड़ने लगे। तुम भी उसी पुत्र के समान हो जो हाथी बांध के रख लिया। अब कह रहे पूरा हाथी खा गया भोजन, हमारा पुण्य छीण हो गया। अब पुण्य छीण आपका नहीं होगा तो पड़ोसी का होगा। अब फटाके फोड़ रहे तुम, लक्ष्मी में आग लगा रहे हो और कह लक्ष्मी नहीं आ रही मेरे घर में। और मीठा भोजन, मिठाई के नहीं खाता, मीठा भोजन का मतलब है उस आत्मा के रस का आनंद लो। मिराज को आहार देकर भोजन करो और फिर अपनी आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास करो। कहते ना मीठे रस से भरे हैं जिनवाणी लागे। मीठे रस से जिनवाणी लगती नहीं, भजन भी बनाया नहीं बनाया है। तो मीठा खाने का अभिप्राय ये है, जिनवाणी का रसपान करो, प्रभु के गुणगान गाओ, फिर आनंद लो उसमें। यह है मीठा खाने का अभिप्राय। और भाई खाते बनाना, भाई खाते बनाने का अभिप्राय क्या है? अपनी जिंदगी का हिसाब किताब कर लो, कितनी लॉस है कितनी प्रॉफिट हो रही है जिंदगी में, हिसाब किताब कर लो। एक महीने में कितनी आमदनी हुई, कितनी खर्चा हुआ, जोड़ते कि नहीं जोड़ते आप लोग? जिंदगी का हिसाब करो, कब करोगे? और घर की सफाई आदि करने का, घर को चमकाना। अरे घर को मत चमकाओ, उस चेतना को चमकाओ जो परमात्मा अंदर घर के जिनालय में बैठा है आपके। उसका तो हमारा चमकाने का भाव नहीं आता है। और लक्ष्मी की पूजन, हम लक्ष्मी आग लगा रहे हैं और लक्ष्मी की पूजन कर रहे हैं। वाह, आप बहुत बड़े बुद्धिमान हो। आप जैसा बुद्धिमान हमें ढूंढना मुश्किल है। बाहर तो लक्ष्मी आग लग रही है और घर में लक्ष्मी की पूजन का मतलब है केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजन करो। उस मोक्ष लक्ष्मी की पूजन है, ज्ञान की पूजा है, वो भी ज्ञान आचरण सहित। आचरण रहित ज्ञान की पूजा नहीं है, जो आचरण सहित। वो ज्ञान और वैराग्य का अविनाभावी संबंध है। जितनी आपके आत्मा के प्रदेशों में ज्ञान है उतना ही वैराग्य है, उतना ही आचरण होना चाहिए। तो उस आचरण युक्त ज्ञानी की पूजा है। और ज्ञानी हमेशा हर क्षेत्र में पूजा जाएगा। ज्ञानी कहीं भी रहे, व्यक्ति उससे चर्चा करने के लिए पहुंच ही जाएगा। यदि ज्ञान है आपके पास, धन है तो व्यक्ति आपसे जलेगा, आपका किडनैप करने का भाव आएगा। और ज्ञान होगा तो उसके बड़े नम्र हो जाएगा। और पैसा होगा तो यही माला फेरेगा, ये जल्दी निपटे। जब घर के बच्चे आपके, उनके मन में विचार आ जाता होगा कम से कम निपटे ताकि जल्दी जल्दी, विचार तो आ ही जाता होगा। और ज्ञानी व्यक्ति होगा तो रो पड़ेगा कि आप धरती पे मत जाओ, क्योंकि आपका जाना फिक्स है। क्योंकि आप रहोगे तो यहाँ ज्ञान की वर्षाएं होती रहेंगी। तो ज्ञान की, और दूसरी दीपक जलाओ अपने अंदर का भी।
ये बाहर तो हमने जला दिए, लेकिन अंदर का भी जलेगा नहीं जलेगा, कि बुझाई पड़ा है। इसलिए दिया उसने सबको दिया, दिया उसने सबको दिया। किसी ने जला दिया तो किसी ने बुझा दिया, लेकिन दिया उसने सबको दिया। अब हमें भी उस केवल ज्ञान रूपी ज्योति से अपने मत ज्ञान और शुद्ध ज्ञान रूपी ये दो दीपक तो कम से कम अच्छे प्रकाशित कर लो, इनको तो प्रकाश कर लो। जो हमारे मत ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के दो दीपक जल रहे हैं अंदर, उन्हें तो कम से कम अच्छे प्रकाशित कर लो। अब हमने उन्हें प्रकाशित नहीं कर पाया और ये दीपक जलाने लगे। हम ये दीपक का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो दीपक जलाओ, लेकिन साथ में भी केवल ज्ञान का भी दीपक अंदर से जलाने का भाव भी हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूपी दीपक तो जलना चाहिए। तो यहाँ तक तो दीपक से जलना ठीक है, लेकिन जो बम फोड़ना या आतिशबाजी करना ये अपना धर्म का नहीं। इसलिए मान्यवर अपने जीवन को ज्ञानवान होना, विद्यावान होना, रूपवान होना और धनवान होना और ऐश्वर्यवान होना, सबसे श्रेष्ठ है विवेकवान होना। क्योंकि चक्रवर्ती धनवान होता है, पुण्यवान होता है, लेकिन शुभम चक्रवर्ती जैसे एक विवेक के अभाव के कारण विवेकवान होते तो मुझे लगता है उनकी नैया संसार में नहीं डूबती। इसलिए विवेक को जागृत करो। विवेकवान क्रिया, आप जैसे ही विवेक आपके अंदर जगेगा, आपकी सारी क्रियाएं सम्यक्त में आ जाएंगी। और विवेक रहित क्रिया सब दुर्गति का पुण्यवन तो कराएंगी, लेकिन संसार रूपी पुण्य को बढ़ा देंगी। इसलिए मान्यवर हमें विवेकवान भी, ज्ञानवान के साथ हमें विवेकवान होना भी अनिवार्य है, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। यानी पवित्र भावना के साथ जय बोली महावीर भगवान की।